बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकोमोटर डोमेन के ऊपर हुआ। ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो वन ऑफ द डोमेन्स है उनमें से साइकोमोटर डोमेन। पहले जो डोमेन था कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन, इसको हमने इसके ऊपर बहुत तफसील के साथ बहस की थी। आज हम साइकोमोटर डोमेन को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक उसका लेवल है वो दिया है। जो लेवल से लोअर से स्टार्ट होता है और जो हायर लेवल की तरफ जाता है तो वहाँ पे क्रिएशन पैदा होता है। आपको बताते चलें कि हमने इफेक्टिव डोमेन पढ़ा था, उसमें भी ऐसा हुआ था कि लोअर लेवल से स्टार्ट हुआ था, फिर हाई लेवल पे जाके कोई चीज़ डेवलप करता था, कोई चीज़ क्रिएट करता था। फिर इफेक्टिव डोमेन में भी ऐसा हुआ था कि हम किसी मोहब्बत का या नफ़रत का या इस हमदर्दी वगैरह किसी के अंदर पैदा करना चाहे तो हमने इफेक्टिव डोमेन को हमने यूज़ करना था। इसके लिए लोअर लेवल था वो उससे स्टार्ट होता था, फिर उसके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता था, वनी क्रिएट हो जाता था। इस तरह इस टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन में यहाँ पर जो है कोई आपको तस्वुर या आइडिया नहीं दी जाती जिस तरह से कॉग्निटिव डोमेन में दिया जाता था। यहाँ पे आपको कोई जो है वो हमदर्दी, शफ़क़त इस तरह के जो वैल्यूज़ है वो आपके अंदर डेवलप करना यहाँ पे मकसद नहीं है। यहाँ पे एक और डोमेन है जिसमें आपको कोई स्किल सिखाया जाता है। ठीक है, तो बेहतर लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि एक टीचर को चाहिए कि वो इन तीनों डोमेन का ख़्याल रखते हुए अपने लेसन प्लानिंग उसको सेट करे, अपने क्वेश्चन को सेट करे। तो ये किसी स्किल को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो साइकोमोटर डोमेन है वो आम टीचर के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये जो फ़िज़िकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये किसी भी स्किल को सीखने के लिए भी ज़रूरी है। जब हम किसी स्किल को सीखते हैं, ठीक है? स्किल से क्या मुराद है? स्किल से मुराद यानी वो महारत है, मसलन गाड़ी चलाना, ठीक है? और इस तरह से लिखना वो भी एक स्किल है। इस तरह से बहुत सारे स्किल जो होते हैं हमारे लाइफ में, तो उन स्किल्स को सीखने के लिए जो कुछ लेवल्स हैं, उन लेवल से गुज़र के जो हम स्किल को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो एक टीचर को जो है स्किल सीखना हो, ठीक है? रीडिंग हो, राइटिंग हो, जो भी स्किल्स उसने सीखना हो तो उनके लिए ये जो लेवल से उनसे गुज़रना ज़रूरी होता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे जो लोअर लेवल का जो लोअर लेवल है उसमें परसेप्शन दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद सेट है, इसके बाद तीसरे लेवल पे गाइडेड रिस्पॉन्स है, इसके बाद मैकेनिज़्म है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स आवर रिस्पॉन्स है, इसके बाद एडेप्टेशन है, इसके बाद ओरिजिनेशन है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन प्रेजेंटेड बाय एलिज़ाबेथ सिम्पसन इन 1972, इसको 1972 में एलिज़ाबेथ सिम्पसन ने दिया था। इट इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज़ ऑफ पार्ट्स। इसमें क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट्स होता है, यानी हमारे जिस्म के जो फिजिकल पार्ट्स हैं उसके मूवमेंट्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशंस होते हैं, यूज़ ऑफ पार्ट्स, और हमारे जिस्म के जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं। यानी इसमें हमारा दिमाग भी शामिल होता है और साथ-साथ में जो है हमारे जो बॉडी के पार्ट जैसे कि हमारे हाथ है, हमारे पाँव हैं, हमारे बाजू है, हमारे टाँगें हैं, उनका इस्तेमाल भी यहाँ पे होता है। जबकि पहले जो लेवल्स हमने पढ़ा उनमें इनका यूज़ जो है नहीं होता था। इट नीड प्रैक्टिस टू डेवलप एनी स्किल। इसमें स्किल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको मशक़ की ज़रूरत होता है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतनी आपकी स्किल में बेहतरी आएगी। इट इज़ 7 लेवल्स फ्रॉम लोअर टू हायर। यहाँ पे 7 लेवल से यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होता है और हायर लेवल की तरफ वो जाता है। इट इज़ यूज़ इन लर्निंग स्किल लाइक राइटिंग सीखने के लिए, ड्राइविंग, ठीक है? ड्राइविंग सीखने के लिए, प्लेइंग म्यूज़िक बजाने के लिए, उसको सिखाने के लिए। एटीसी व्हिच डिमांड यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट, जिसके लिए हमें बॉडी पार्ट की ज़रूरत होता है। सिर्फ़ हम दिमाग में सोच के जो है ना हम किसी गाड़ी को हम चला नहीं सकते हैं, बाइक को हम ड्राइव नहीं कर सकता है, म्यूज़िक को हम प्ले नहीं कर सकता है, जब तक हम हमारे बॉडी का जो है पार्ट्स उसको यूज़ ना करें। लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो सबसे जो पहला लेवल है परसेप्शन लेवल आता है। लिसन केयरफुली एंड थिंक, कैन आई डू इट और कैन आई डू नॉट। यानी किसी काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में सोचना कि क्या जो काम है वो मैं करने के काबिल हूँ, या मेरा जिस्मानी जो फिटनेस लेवल है इस काबिल है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं। तो इसके लिए जो आप सोचते हैं वो परसेप्शन आता है, ठीक है? सोचने का जो मुकाम है। आप किसी काम को जब आप गाड़ी चलाना
चाहते हो तो आप पहले सोचते हो कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, ठीक है? आप लिखना चाहते हो तो आप पहले सोचते हैं, अपने माइंड में एक खाका बनाते सोचते हैं कि मैं आज जो है ना लिखना चाहूँगा, मैं राइटिंग स्किल को बेहतर बनाना चाहूँ, तो आप सोचते हैं। तो ये जो मुकाम है, ये जो लेवल है, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। इसमें कुछ वर्ब्स दिया गया है परसेप्शन से रिलेटेड, इस वर्ब को यूज़ करते हुए आप परसेप्शन से मतलब जो है आप ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं जिसमें सेलेक्ट है, आइडेंटिफाई है, थिंक है। यहाँ पे मैंने 3-3 वर्ब्स दिया गया है लिखा है यहाँ पे। आप इसके अलावा भी बहुत सारे लिख सकते हो अपनी तरफ से। इसके बाद दूसरा जो लेवल है वो सेट का आता है। शोज़ डिज़ायर टू लर्न स्पेसिफिक स्किल। आप यहाँ पे अपने डिज़ायर्स शो करता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी स्किल को सीखने के लिए। आप अगर आप बाइसाइकिल अगर आप चलाने का आपको शौक है, तो आप अपने ख्वाहिशात का आप इज़हार करते हो। आप बताते हो कि मैं बाइक चलाऊँगा, ठीक है? तो आपको वहाँ से जो है ना आपकी लर्निंग स्टार्ट हुआ है। वर्ब्स बिगिन, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, बिगिन्स है, एक्सप्लेन है, शो है, ये वर्ब्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेट लेवल के। सेट के जो लेवल है उसको शो करने के लिए, उसको लिखने के लिए। इसके बाद जो है आप जो है गाइडेड रिस्पॉन्स के लेवल पे आप चले जाते हो, जब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हो। पहले आपने क्या किया, शुरू में परसेप्शन में आपने सोचा, ठीक है, कि आप काबिल है या नहीं उस काम को करने के लिए। इसके बाद सेट में आया, आपको लगा कि आप काबिल है, तो अपने आप को इस काम के लिए आपने सेट किया, ठीक है, अपने आप को तैयार किया, रेडी किया। इसके बाद तीसरा जो लेवल है वो गाइडेड रिस्पॉन्स का आता है। फर्स्ट है जब लर्निंग स्किल प्रैक्टिकली इन्वॉल्विंग इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। ये पहले जो 2 सेट था इसमें हमने सोचा, तैयार किया, प्रैक्टिकली हमने कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन ये जो तीसरा सेट है यहाँ से बाकायदा जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप जैसे बाइसाइकिल को अगर आप चलाना चाहें तो आप जो है उसको प्रैक्टिकली आप चलाना स्टार्ट कर देते हो। इसमें आप किसी की नक़ल करते हो कि वो जो आपका एक्सपर्ट होता है वो आपको सिखाता है ये टायर है, ये पैडल है, जी इस तरह से आपको बताता है कि इसमें कैसे बैठना है, तो ये चीज़ें आपको बताता है। फिर आप ट्रायल एंड एरर यानी मुसलसल गलतियाँ करता है, कोशिश करता है, गलतियाँ करता है, इस तरह से आप सीखते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं गाइडेड रिस्पॉन्स के लिए। गाइडेड रिस्पॉन्स अगर हम टीचिंग में देखें तो जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए जो खाका बनाए जाते हैं डॉट 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 करके, फिर वो उसी तरह से ए का फॉर्मेशन है वो करता है, बी है उस तरह से लिखता है, तो वो एक गाइडेड रिस्पॉन्स का एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसके बाद कॉपीज है, फॉलो है, रिस्पॉन्स है, कुछ वर्ब्स है जिसको आप यूज़ करते हुए गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल की जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब बना सकते हो। इसके बाद तो फोर्थ लेवल पे मैकेनिज्म आता है। इट इज़ एबिलिटी टू कन्वर्ट लर्न रिस्पॉन्स इनटू हैबिचुअल एक्सपॉन्ड। ये एक ऐसी काबिलियत है जिसमें आप सीखी हुई जो एबिलिटी है, जो महारत है, जो स्किल है, उन रिस्पॉन्सेस को आप अपने हैबिचुअल एक्शन में, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। जो आपने सीखा था वो आपकी आदत हो जाती है, एक मैकेनिज्म आप बनाते हैं। मीडियम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग स्किल। आप किसी स्किल को जब आप सीखना स्टार्ट किया था तो आप अचानक से जो है या जल्दी जो है आप उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं लाते हो, मीडियम लेवल की आप प्रोफिशिएंसी लाते हो, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म। मैकेनिज़्म का मतलब जब आप सीख रहे हो तो काम या जो स्किल की जो खाका बनाता है ये, यानी ये खाका हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। मसलन कोई जो डी होता है ना, शुरू में जो बच्चे होते हैं वो बी की तरह लिखते हैं, कुछ बच्चे बी को डी जैसा लिखते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है, लिखने का जो तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अपने स्टाइल पे काम करना होता है। जिस काम को शुरू करना हो तो वो शुरू करने के लिए जो अपने अपने स्टाइल से वो स्टार्ट कर देता है, स्टाइल को हम मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लेवल जब वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स अब रिस्पॉन्स का हो जाता है। द एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट था आपको डी अब आपके लिए कॉम्प्लेक्स लगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं बाद में जो प्रैक्टिस करने के बाद आप डी को और बी को डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे तो आप एक लेवल में पहुंच जाओगे। उसको हम कॉम्प्लेक्स अब रिस्पॉन्स कहता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स जो लेवल था उसको आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हो, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आर परफॉर्म क्विकली। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है उसको आपने जल्दी से कर सकते हैं, आपके पास एक एबिलिटी आ जाती है। इसके बाद वो आप यहाँ पे यूज़ होता है असेंबल है, कंस्ट्रक्ट है और स्केच है। ये कुछ वर्ब से कॉम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स से रिलेटेड। इसके बाद 6 लेवल पे एडेप्टेशन का आ जाता है। एबिलिटी टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्किल इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक ऐसी सलाहियत आ जाता है बंदे के अंदर कि वो जो स्किल था, जो उसने सीखा था, उसको एक नई तरीके से वो परफॉर्म करता है, उसमें इजाफा करता है, ठीक है। उसमें वो इजाफा कर देता है स्किल को कि जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो
रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और प्रॉब्लम, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपके साथ होगा, जो वाक़या आपके साथ होगा, ठीक है, आप पहले जिस तरह से करते चले आ रहे थे ऐसे ही चला रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा वक़्त आया जिसमें आपको कुछ और भी तरह के जो रिस्पॉन्स है वो करना पड़ा, तो आप इसको कामयाबी के साथ कर पाएँगे। तो इसको कहते हैं एडप्टेशन लेवल, ठीक है। इसमें कुछ हुआ आपसे रिवाइज़ रीअरेंज करना, चेंज करना, उसको तब्दील करना, ठीक है। पहले आप तब्दील नहीं करते थे, पहले आप जो है ना जिस तरह से आपको पढ़ाया गया इस तरह से आप करते चला रहे थे, आपको प्रोफ़िशिएंसी आया हुआ था, महारत आया था, लेकिन अचानक आपको कुछ और तरीके से आपको करना पड़ा। तो ये एडेप्टेशन लेवल के आप एडेप्ट कर पाया, ठीक है, किसी भी हालत में आपको ढाला तो आपने उसको कामयाबी के साथ उसको दूर किया। इसके बाद 7 लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन का आता है, द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू स्किल फ्रॉम लर्न्ड स्किल, आपने जो 6 लेवल तक जो स्किल्स सीखा था, जिस तरीके से सीखा चला था, इतनी महारत आपके अंदर आ गई कि आप जो है ना खुद से दुनिया में एक नया स्किल आप पैदा कर सकते हैं, आप ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आया है, यहाँ पे ओरिजिनेशन आना था, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनेशन में ये होता है कि आप किसी भी स्किल को जो है ना वो अपने तरफ से पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्रिएशन की बात आ गया 7 लेवल पे, यहाँ पे वो आप एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप नई चीज़ को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, ओरिजिनेट करते हो आप। तो ये कुल मिला के 7 लेवल्स था साइकोमोटर डोमेन में, तो इसको आपने याद रखना है।